हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग देखना चाहते थे ना, आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कैसे मैं 2 बच्चों के साथ काम और बच्चे दोनों को मैनेज करती हूँ। जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूँ कि मेरा एक 8 साल का बेटा है और अभी मेरी बेटी 5 मंथ कंप्लीट की है। जैसे ही ये 4.5 मंथ की हुई, इसका मॉर्निंग रूटीन चेंज हो गया है। अभी सब्जी आया है घर, तो मैं सबसे पहले सारी सब्जियों को निकाल कर इसको वॉश करके फ्रीज में स्टोर करके रख दूंगी। और गाजर आया है तो गाजर का हलवा भी बनाऊंगी, वो आगे आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जैसे ही ये 4.5 मंथ की हुई, तो इसका जो मॉर्निंग रूटीन है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो सुबह में सो जाती है। जैसे मैं 5 बजे उठती हूँ, मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो ये उस टाइम उठी हुई रहती है। फिर ये 8 बजे तक सो जाती है। रात में मैं कपड़े सारे धोकर बाथरूम में ही छोड़ देती हूँ। रात को मैं बाहर नहीं डालती हूँ, इसीलिए सुबह इसे बाहर रस्सी पे डाल देती हूँ ताकि ये दिन भर सूख जाए। रात को कहा जाता है कि कपड़े नहीं देने चाहिए छत पर या बाहर, तो इसीलिए मुझे टाइम उतना नहीं मिल पाता है कि कभी मैं दिन में भी धो लेती हूँ। लेकिन राधिका के होने के बाद मैं ज़्यादातर कपड़े रात में ही धुल देती हूँ और सुबह उनको सुखा देती हूँ। तो ये उठ गई है, तो मैं उसकी मसाज की तैयारी कर रही हूँ। और देखा आप लोगों ने कैसे सारा तेल गिर गया। फिर मैं ये वही तेल सरसों का तेल है जो मैंने ठंड में इसके लिए बनाया है। जैसा मैंने बताया कि 5 बजे जब उठती, तो ये भी उठती है और फिर ये 8 बजते बजते ये सो जाती है। 30-40 मिनट के लिए ये नैप लेती है और फिर उठ जाती है। पहले ये नहीं सोती थी, सेकेंड टाइम मसाज के बाद 11:30 के बाद ही सोती थी। मॉर्निंग में ये नहीं सोती थी, लेकिन अभी इसका रूटीन चेंज हो गया है और ये मॉर्निंग में भी एक नैप ले लेती है। मॉर्निंग में ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है। सुबह सुबह वो पूरा खेलने के मूड में रहती है और रात भर वो ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रहती है, इसीलिए सुबह वो उतनी ज़्यादा भूखी नहीं रहती है, इसीलिए रोती नहीं है और बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है। जैसे बच्चा 6 मंथ तक आता है ना, तो वो बैठने की कोशिश करता है, अपने से नहीं, जब आप बैठाने की कोशिश करते हो तब। बच्चे को सही महीने के साथ बैठाना चाहिए। जैसे कि 5 मंथ के बाद बच्चे को बैठाना शुरू कर देना चाहिए। बच्चे जब बैठने की कोशिश करते हैं या हम उन्हें बैठाना शुरू करते हैं सहारे के साथ, तो बच्चे की मालिश जो है वो पैरों में और कमर में और भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। ऐसे तो मसाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों को पूरे बॉडी में अच्छे से मसाज करनी चाहिए। और मैं तो हमेशा शुरू से ही इसकी मसाज 3 टाइम करती हूँ। अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं मसाज तो करती ही हूँ। अभी मैं कोशिश नहीं करती हूँ बैठाने की, क्योंकि ठंड भी है और ये अभी सिर्फ 5 मंथ अभी आज ही कंप्लीट किया है इसने, तो इसीलिए मैं अभी कोशिश नहीं कर रही हूँ। और यहाँ मैंने मसाज के बाद इसे स्पंज बाथ भी दे दिया, फिर पूरे बॉडी को मॉइस्चराइज किया। और आज इसे मैं ये फ्रॉक पहनाने वाली हूँ। ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन फिर भी आज मेरा मन है कि आज मैं इसे यही पहनाऊँ। तो देखिए कितनी क्यूट लग रही है पहनने के बाद। जब टप्पू स्कूल जाता है तो उसके बाद ये 10 से 15 मिनट के बाद ही सो जाती है। अभी तो बहुत ठंड है, इसीलिए ऑनलाइन क्लास चल रहा है, पर इसका रूटीन वही है। अभी ये फीड लेगी और फिर ये सो जाएगी। 1 से 1.5 घंटे के लिए ये सो जाएगी। रात में राधिका बहुत रो रही थी। कभी कभी बच्चे बीमार नहीं भी होते हैं तो भी वो बहुत रोने लग जाते हैं। पेरेंट्स के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम होती है तभी बच्चे इतना ज़्यादा रोते हैं। पहले तो हमें चेक करना चाहिए कि बच्चे भूखे तो नहीं है, क्योंकि बच्चे भूखे रहते हैं तभी रोते हैं।
कभी ये भी होता है कि हम उन्हें दूध पिला देते हैं फिर भी वो रोते ही रहते हैं, तो हमें अपने उनके डायपर चेक करना चाहिए। डायपर रैशेज के कारण भी बच्चे रोने लगते हैं। मॉर्निंग में मैंने 1 गोंद के लड्डू और आधी कप दूध ले लिया, क्योंकि लड्डू के साथ आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मेथी मटर। इसकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और झटपट बन भी जाती है। अभी तो मैं वही काम करती हूँ जो कि झटपट बन जाए, क्योंकि वो 30 से 35 मिनट ही सोती है अभी इस टाइम में। तो मैं जल्दी जल्दी झटपट चाहती हूँ कि सारा काम हो जाए, ताकि वो उठने के बाद मैं उसको टाइम दूँ और सिर्फ मम्मा और बेटी का टाइम रहे। हो तो नहीं पाता है ऐसा, क्योंकि मेरा एक बेटा भी है और अभी उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, स्कूल बंद है तो वो घर पर ही रहता है। तो दोनों बच्चे को टाइम देना पड़ता है, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है ठंड में, लेकिन हो जाता है। तो यहाँ पहले से मैंने मसाले हल्के से भून लिए, टमाटर प्याज वो हल्का रोस्ट किया और उसके बाद उसे मिक्सी में चलाकर पीस लिया। फिर थोड़ा सा तेल और जीरा डालकर मेथी डाल दी और फिर मटर डाल दिया। और जब पानी छूटने लगा, साग से होता है ना, आप कोई भी चीज़ पत्ते वाली सब्जी बनाओ, कोई भी साग, तो उससे पानी छूटने लगता है। और जब उससे पानी छूटने लगा तो मैंने पानी जब सूख गया तो फिर मसाला डाल दिया, मसाले, उसके बाद सारे मसाले डाल दिए, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सभी चीज़ों को डाल दिया, पानी भी डाल दिया ग्रेवी के लिए, नमक डाल दी, बस तैयार हो गया। 5 से 10 मिनट इसे धीमी आंच पर इसे पकने दूंगी। इसका पूरा ग्रेवी जो है ना, पूरा इतना ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, थोड़ा सा लटपट रखूँगी। और फिर मलाई डाल दी और ये सब्ज़ी रेडी हो गई। सच में बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही, जब तक मैंने ये सब्ज़ी बनाया तो यहाँ ये भी उठ गई है। अभी रोने की आवाज़ आ रही थी तो मैंने आकर देखा तो ये उठ चुकी है। उठने के बाद ये थोड़ा सा मैं इसे कुछ देर के लिए बेड पर ही छोड़ देती हूँ, ताकि ये इसको आदत रहे। तुरंत गोदी उठा लेने से बच्चा का होता है ना कि वो वही आदत पकड़ लेते हैं कि वो जब सोकर उठते हैं तो रोने लग जाते हैं, जब तक उनको गोद में ना लो तब तक वो रोते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। और दूध को मैं इस तरीके से गर्म करती हूँ, क्योंकि वो सो गई थी, उसने दूध नहीं पी और अभी 35-40 मिनट ही हुआ है, तो मैं दूध इतना ज़्यादा नहीं फेंकूँगी। तो मैं गर्म पानी करके गिलास में बस बोतल को उसमें रख देती हूँ, इससे दूध हल्का गर्म हो जाता है। बस वो अभी अपने भाई के साथ खेल रही है, तब तक मैं गाजर के हलवा का तैयारी कर लेती हूँ। गाजर कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेरे पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा तो टप्पू के पास भी नहीं रहेगी। तो मैंने गाजर को कट करके कुकर में डाल दिया और यहाँ साथ में तिल के लड्डू मतलब लाई बनाने की भी तैयारी करने लगी। तो वो धीमी आंच पे मैंने उन दोनों को चढ़ा दिया और यहाँ मैं कर लूँगी अपना ब्रेकफास्ट। उजला तिल के साथ मैंने थोड़े से काले तिल को मिलाया है, 1 चम्मच के करीब। वो मेरे घर में पड़ा हुआ था तो मैंने उसे डाल दिया और फिर मैंने इसे विटामिन डी और वो A to Z जो मल्टीविटामिन जो डॉक्टर्स ने बोली है वो दवाई मैंने इसे दे दिया। एक टाइम, किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, तो मैं किसी भी टाइम दे देती हूँ। ज़्यादातर मॉर्निंग में ही देती हूँ, अगर जो मॉर्निंग में नहीं दे पाई तो फिर शाम में या किसी भी टाइम दे देती हूँ। तो यहाँ फिर गुड़ की पाक बन रही है, गाजर जो वो रेडी हो चुका है, हलवा नहीं बना है, बस वो अभी उसका बहुत सारा प्रोसेस बचा हुआ है। तब तक मैं जो है वो इसका लड्डू बना लेती हूँ। बस गुड़ का पाक रेडी हो गया तो मैंने उसमें तिल डाल दिया और हाथों में पानी लगा के इसे रेडी कर लिया। और जब ये बन गया तो फिर मैंने गाजर का हलवा भी बना लिया। तो इसी तरीके से मेरा झटपट काम चलते रहता है। और मेरे गोद में राधिका रहती है। जैसे अगर दोनों हाथों का मैं काम करती हूँ तो कुछ देर के लिए मैं टप्पू को दे देती हूँ, फिर वापस
उसको मैं लेकर और अपना काम करती हूँ। तो यहाँ इसका चल रहा है टम्मी टाइम, और मैंने गाजर का हलवा टेस्ट किया, सच में बहुत ही अच्छा बना था। छोटे बच्चों के लिए जैसे मसाज ज़रूरी है, वैसा टम्मी टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो हेड होता है वो मूव होता है इधर उधर, बच्चा उसको अच्छे से तरीके से सीख जाता है, और पेट के बल रहने से बच्चों को कॉलिक की समस्या भी नहीं होती है, गैस वगैरह ये सब भी नहीं होता है। तो जैसे मसाज ज़रूरी है वैसे वो, फिर मैंने उसे अपना ब्रेस्ट फीड दे दिया। अब वो सो गई कुछ देर के लिए। टप्पू को भी गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो तो जब भी मैं बनाती हूँ 1-2 टाइम वो खा लेता है, उसे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये सिर्फ अभी 5 से 10 मिनट के लिए बस इसने झपकी ली और तुरंत उठ गई। तो मैंने प्ले मैट पे इसे डाल दिया और ये कुछ देर इस पर अपना खेलेगी। उसके बाद इसने फिर से ब्रेस्ट फीड ली। पूरे दिन में ये 4 से 5 टाइम बोतल फीड लेती है। उसके बाद फिर ये रात में बिल्कुल भी फीड नहीं करती है बोतल से, ये ब्रेस्ट फीड पर पूरे रात में रहती है और दिन में भी ब्रेस्ट फीडिंग पे रहती है। ऐसा नहीं है कि दिन में पूरे टाइम ये बोतल से ही पीती है। 2-3 टाइम ऐसा होता है कि ब्रेस्ट फीड ये कर लेती है दिन में भी, लेकिन दिन में ज़्यादा ये बोतल से ही फीड करती है। वीडियो है मकर संक्रांति के 1 दिन के पहले का है, और मैंने ये मूढ़ी का भी लाई बना लिया। हम लोग के तरफ बनता है, पहले मम्मी जी थे तो बहुत सारी चीज़ें लाई ये सब वगैरह मकर संक्रांति में बनकर मेरे ससुराल से आता था, लेकिन अब तो मैं खुद ही बनाती हूँ। तो यहाँ बात कर रही हूँ मैं कि बच्चे को डायपर में हमेशा रखना चाहिए कि नहीं। ठंड में बच्चे को डायपर में रखना इसीलिए ज़रूरी होता है कि बच्चे कोल्ड से बचे हुए रहते हैं और बच्चे परेशान नहीं होते हैं, और वो बार बार दिन में चाहे वो सोए या रात में बार बार नहीं उठते हैं। तो मैं भी ठंड में, पहले मैं गर्मी में जब वो 2-3 महीने तक थी तो मैं नहीं देती थी दिन में, लेकिन अभी ठंड में मैं उसे दिन में भी पहनाती, रात और दिन मिलाकर मैं 2 डायपर देती हूँ। और मेरे पास क्लॉथ डायपर है, क्लॉथ डायपर जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, प्योर कॉटन है। इससे बच्चों को कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, रैसेज ये सब कुछ नहीं होता है। और मैं डायपर पहनाने से पहले क्रीम लगा देती हूँ, रैश क्रीम आता है हिमालय का, मैं वो लगाती हूँ तो ये आराम से सोई रहती। तो आज बस पूरे दिन का वीडियो यही है। थोड़ा सा मैंने शूट करने की कोशिश की, लेकिन आप लोग को पता है कि छोटे बच्चे रहते हैं तो नहीं हो पाता है। जितना भी हो पाए, पसंद आया हो मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पिछले वीडियो को भी जाकर